जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन इस सेशन के अंतर्गत। हम डिस्कस करेंगे आज के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया आपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को तो दोस्त सारे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं सेशन लेके आ चुका हूँ आपके सामने रोजाना की तरह। आज का भी एक बेहतर सेशन आपके सामने आ चुका है, तो एक बार देखिए सेशन को मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप भी सभी एसएससी अगर एमटीएस का पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है। टॉप क्वेश्चनों के साथ मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ। रीजनिंग के दोस्त, रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर के अंतर्गत। चलो मेरे भाई पहला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले एक बार सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। एक निश्चित कूट भाषा में इसने कहा है BECOME को HPRFHE, उसी प्रकार ACTIVE को किस प्रकार लिखा जाता है हमको बताना है। दोस्त पहले इसको लेते हैं हम बी के बाद इसने कहा है सी ई, बी के बाद क्या हो गया ई के बाद आपको हो गया सी के बाद ओ के बाद एम और एम के बाद ई। भाई इसके बाद हम देखने वाले हैं कि एच के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद आर हो जाएगा, आर के बाद एफ हो जाएगा, एफ के बाद एच हो जाएगा और एच के बाद ई हो जाएगा। देखो इसको क्या किया, इसको प्लस वैल्यू लिख दो आप सभी मेरे दोस्त। प्लस वैल्यू लिखोगे तो 2, यहाँ पर क्या है ई है तो 5, सी का 3, ओ का 15, एम का मेरे दोस्त एम का कितना होगा, एम का आप सभी कह दो 13 और ई का 5 हो जाएगा। इसी प्रकार एच का 8, पी का 16, आर का 18, एफ का 6, एच का 8 और ई का 5। अब बच्चे यहाँ से अगर मैं क्रॉस लूँगा 2 से 5 पे जाऊँगा प्लस का 3 होगा फर्स्ट वाले में, 5 से मैं 8 पे जाऊँगा प्लस का 3, 8 से मैं 3 से 6 पे जाऊँगा प्लस का 3, वापस 15 से मैं 18 पे जाऊँगा प्लस का 3 और 13 से मैं 16 पे जाऊँगा प्लस का 3 और दोस्त 5 से मैं 8 पे जाऊँगा प्लस का 3। यानी ये सीरीज़ पूरी क्या हुई है, पूरी सीरीज़ में ही प्लस का 3 हुआ है। यानी इस सीरीज़ में क्या हुआ है मेरे दोस्त, +3 +3 +3 +3 और +3 हुआ है, वो भी क्रॉस में हुआ है। अब देखो ए की वैल्यू क्या है 1, सी की कितनी है 3, टी की कितनी है 20, आई की कितनी है 9, वी की कितनी है 22 और ई की कितनी है 5। अब देखो अब मैं क्रॉस में लूँगा तो 1 और 3 कितने होते हैं 4, यानी डी आ जाएगा 4 पर। अब देखो लास्ट में यहाँ पर सी दिया हुआ है, इसको आप काट दो। 3 और 3 कितने होते हैं दोस्त 6, सी आता है 6 पे क्या आता है एफ, तो यहाँ पर एफ लिखेंगे। अब देखो लास्ट में यहाँ पर डबल डी दिया हुआ है, इसको काटो, एफ इन दोनों में दिया हुआ है। अब टी है, टी पर 20 है, 20 और 3 कितना हो 23, 23 पे क्या आएगा बता दो जल्दी से डब्ल्यू। अब यहाँ पर वी दे दिया और यहाँ पर डब्ल्यू दे दिया बच्चा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया है, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो चुका है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। दोस्त मैं आपको बीच बीच में जवाब नहीं दूंगा, आपको जवाब लास्ट में दूंगा क्वेश्चन पूरा होने के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मेरे भाई उस विकल्प को चुनिए जो छठवें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और तीसरा पद चौथे पद से संबंधित। यानी आपको 4 पद यहाँ पर दिए हुए हैं, वो चीज़ आपको देखनी है मेरे भाई कि यहाँ पर अगर हमको 4 पद दिए हुए हैं तो इनका करने का तरीका क्या है। दोस्त इन 4 पदों को करने का तरीका क्या रहेगा वो चीज़ देखनी है। अब हम देखते हैं, पहले सभी बच्चे उत्तर दे दें, चलो ठीक है। अब देखो इसको, इसने क्या किया है कि एफ के बाद जी के बाद एच, इससे इसने बनाया है जे एम 6 7 8 7, इसके बाद यहाँ पर हो गया 10 और 13। दोस्त 6 से मैं 7 पे जाऊँगा प्लस का 1, यहाँ से मैं 7 से 10 पे जाऊँगा प्लस का 3 और 7 से मैं 8 से 13 पर जाऊँगा प्लस का 5, यानी +1 +3 +5 हुआ है। ये संबंध इसमें से है। 1 से मैं 2 पे जाऊँगा तो 1 ए पे आता है, बी 2 पे आता है, चलो ठीक है। के 11 पे आता है, एन 14 पे आता है, तो यानी प्लस के 3, सी 3 पे आता है, एच 8 पे आता है, प्लस के 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो आपके सामने है यू और वी, यू और वी है मेरे दोस्त। तो देखो ये यू है, यार ध्यान रखना क्या है यू। अब यू आता है 21, एक और यू आएगा 21 और आपके सामने वी है वो कितने पाएगा 22 पर। तो 21 में 1 प्लस करूँगा तो 22 पे क्या आएगा वी आएगा।
अब देखो 21 में 3 प्लस करूँगा तो कितना होगा 24, और 24 पे क्या आता है दोस्त, बता दो जल्दी से, बताओ मेरे भाई 24 पे क्या आएगा। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, इस क्वेश्चन का तरीका अलग है। ये आगे वाला पीछे वाला दे रखा है, हमको आगे वाला ज्ञात करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये 21 दे रखा है, यहाँ पर क्या इन सभी में प्लस हो रहा है, इन सभी माइनस कर दो। तो 21 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है दोस्त। 21 में से आप क्या करोगे, पहले एक माइनस कर दो भाई। 21 में से पहले एक माइनस करोगे तो टी आ जाएगा 20 पर, बिल्कुल बिल्कुल 20 पे टी आ जाएगा। 21 में से आप 3 माइनस कर दो जल्दी से, 3 माइनस कर देंगे, 21 में 3 गया तो 18, 18 पे क्या आता है मेरे दोस्त, आर आता है। अब देखो आपको क्या करना है, 22 में से 5 माइनस करना है 17, 17 पे क्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर है टी आर क्यू, टी आर क्यू, ऑप्शन नंबर 4 बच्चे बिल्कुल सही है। हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आएगा अगला क्वेश्चन दोस्त, बिल्कुल वो क्वेश्चन थोड़ा उल्टा क्वेश्चन था, हमने सही दिमाग लगाया, बाद में पता चला। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, उस विकल्प आकृति को चुनिए जो दी गई आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। दोस्त इसको पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। पहले इस दोनों ऊपर वाले को सेम कर लो, ऊपर वाले को सेम देख लो कैसा दिया हुआ है, फिर उसके आधार पर ये भी बन जाएगा। तो भाई हमने देखा है कि यहाँ पर ऊपर वाले दोनों पास पास में खाली है, तो यहाँ पर जो आएगा वो पूरा भरा हुआ आएगा दोस्त, यहाँ पर आएगा जो पूरा भरा होगा क्योंकि इसको पास पास में हो रहा है, और यहाँ पर ये खाली आ जाएगा, बीच में लाइन तो है ही है। अब दोस्त यहाँ पर वापस क्या है, अब पास पास में, अब देखो ऊपर दोनों खाली खाली है, नीचे दोनों भरे हुए, तो अपने यहाँ पर दोनों भरे हुए हो गए, और नीचे यहाँ पर दोनों खाली हो जाएगा, और यहाँ पर भी भरा हुआ हो जाएगा। बताओ ये आकृति किस में दी हुई है, बस ये आकृति देखकर आपको उत्तर दे देना है दोस्त। अब बताओ मेरे भाई सारे बताएंगे इसको, इस आकृति में क्या हो रहा है। बिल्कुल 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 मेरे भाई बिल्कुल। अब हम यहाँ से देखेंगे कि देखो यहाँ ऊपर भरा हुआ सिर्फ इसमें और इसमें है, तो ये दो ऑप्शन कभी नहीं हो सकते। अब देखो इसने क्या किया है, अब यहाँ पर लाइनें खड़ी आ रही है दोस्त, और इसने इस लाइन को सुलझा दिया है। अगर लाइन को सुलझा दिया तो गलत है, ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है। इसको आप 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। तो बच्चे जिसका 3 आया है ना वो यहाँ पर एकदम सही और सटीक हो जाता है। बड़े सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं मेरे भाई। सेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, और बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा गया है कि जो आपको करना ही पड़ेगा, तो बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन सेशन आपसे पूछता है, हाँ भाई, अब देखो दी गई समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलना जाना चाहिए। हम ये चीज़ देखनी है कि किन्हीं दो संख्या को आपस में हमें बदलना पड़ेगा, तो समीकरण हमारी सही हो जाएगी। तो भाई मैं अगर बता दूं आप सभी को, तो यहाँ से अगर आप चाहो बदलना संख्या, तो वो कौन सी बदलनी चाहिए जिससे कि यह समीकरण एकदम सही हो जाए। तो मैं कह दूं भाई मेरी बात सुनना आप दोस्त, आप सभी दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। अब मैं कहूँ कि समीकरण जैसे हमारे को दे रखी है 8 × 3, मैं ऑप्शन नंबर 3 को बदल रहा हूँ दोस्त, ध्यान रखना, माइनस, अब मेरे को क्या है यहाँ पर तो 18 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 12 लगाना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, 18 भाज्य 6 प्लस 12 बराबर 33 दोस्त। अब देखो 18 से 6 से मैं 18 को काटूंगा 3 बार, माइनस हो जाएगा, इंटू कर लो दोनों को, कितना होगा 24, 8 × 24, 24 प्लस के मेरे दोस्त 12 और बराबर 33। तो हमारे पास है ही ये 33 कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब देखो इस 24 को मैं इस 12 में प्लस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 12 × 3 = 36, 36 - 3 बराबर मेरे दोस्त 33 आ चुका है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमने 3 लिया था मेरे भाई, वो यहाँ पर एकदम सही और सटीक हमारा सही साबित हुआ, ऑप्शन नंबर 3। किस किस बच्चे का ऑप्शन नंबर 3 आया है वो भी हमें कमेंट करके बता सकता है कि हाँ सर हमारा भी यही सही हुआ है, एकदम बिल्कुल सही। चलेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्त ये आता है सेशन का एक और क्वेश्चन, जो कि दर्पण वाला क्वेश्चन है। बताएंगे मेरे सारे भाई इसका उत्तर क्या होगा।
बिल्कुल मेरे सारे भाई बताएंगे इसका उत्तर क्या है। एक दर्पण वाला क्वेश्चन है कि दिए गए दर्पण को रेखा पर यानी ए से बी पर रखा जाए तो दी गए विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह यानी प्रतिबिंब में होगी, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी होगी वो हमको बताना है। दोस्त यहाँ पर रखा जाएगा तो हमेशा पहले मैं बीच वाला बताऊंगा आपको, तो बीच वाला एम आपका ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर एम को सीधा कर दिया तो ये नहीं होगा, हाँ ये दो हो सकते हैं। दोस्त जो ऊपर वाला है ना वो सेम का सेम रहेगा। ऊपर वाला कभी आकृति में या जब हम दर्पण को चेंज करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। ऊपर वाला ऐसा कैसा रहेगा, वो नीचे वाला इसका जैसा जैसा आ जाएगा। दोस्त नीचे वाला भी इसका जैसा जैसा आ जाएगा। अब चीज़ आपको ये नोटिस करनी है दोस्त, इसमें ये तो कर चुका है, अब इनको दोनों को इसने उल्टा कर दिया। इसको देखो, इसका मुंह नीचे कर दिया, इसका ऊपर ले गया। अब दोनों का मुंह तो अंदर की ओर आना चाहिए ना, हमारे बिंदु की ओर आना चाहिए, जहाँ पर हमारा ए मारा है वहाँ पर आना चाहिए, तो ये भी कटेगा। अब दोस्त इसने क्या किया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर अगर हम नज़र डालें थोड़ी सी, तो यहाँ पर इसने क्या किया, दोनों को ऊपर कर दिया, इसको भी ऊपर कर दिया और इसको भी ऊपर कर दिया। हमको तो क्या चाहिए, एक ऊपर चाहिए एक नीचे चाहिए। तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त, इसको आप दे दो 1, इसको दे दो 3, इसको दे दो 2 और इसको 4। तो बच्चे ऑप्शन नंबर 2 जिसका उत्तर आएगा वो बिल्कुल यहाँ पर इस सेशन में एकदम सही और सटीक हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी दोस्तों को समझ में आई है? चलो ठीक है, फिर बड़े सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। चलो ये आता है आपके सामने एक और बढ़िया क्वेश्चन। एक बार आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल आज एग्जाम क्लास को तो ज़रूर कर देंगे। बताओ दोस्त, अब इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या होने वाला है। भाई आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन कहता है उस विकल्प आकृति को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। अब हमको इसकी आकृति के बारे में बताना है। पहला हमारे पास क्या है, दे रखा है दोस्त, पहला दिया है हमको H, इसके बाद S, इसके बाद F और M दिया हुआ है। दोस्त मैं कहूँ कि K, P, I और J हम करते हैं तो उनकी प्लेस वैल्यू 8, 19, 6, 13, 11, 16, यहाँ पर I है ना, I है तो 9 और J है तो 10। अब देखो मैं 8 से 11 पर आऊँगा मेरे दोस्त, तो मैंने कुछ चीज़ नोटिस की है कि 8 से अगर मैं 11 पे आया तो प्लस के 3, 19 से मैं 16 पे आऊँगा तो माइनस के 3, 6 से मैं 9 पे जाऊँगा तो प्लस के 3, 13 से मैं 10 पे आऊँगा तो माइनस के 3। यानी कि एक बार तो प्लस 3 एक बार माइनस 3। दोस्त पहले क्या हुआ, फर्स्ट में प्लस 3 फिर माइनस 3 फिर प्लस 3 फिर माइनस 3 हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे तो हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करते हैं मेरे दोस्त, वो चीज़ क्या है कि हमारे पास है Q, Q के बाद D, D के बाद R और R के बाद C। तो हम देखेंगे Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्त 17, D की कितनी होती है 4, R की कितनी होती है 18। अब दोस्त फर्स्ट वाले में हम प्लस 3 करते हैं, 17 और 3 20 होता है यानी T आता है। 20 पर क्या आएगा, T आएगा। 4 है, 4 में से मेरे दोस्त माइनस ए करते हैं, आगे एक और C भी दे रखा है दोस्त, C दे रखा है और C की प्लेस वैल्यू कितनी है 3 हो जाती है। अब दोस्त हमने देखा है कि D है और D है ना 4 पर आता है, 4 में से माइनस 3 करेंगे मेरे दोस्त, माइनस का 3 करेंगे तो 1 बचेगा, ए आएगा 1 पर। अब देखो R 18, 18 और 3 कितना होता है दोस्त, प्लस 3 करना है तो आप कहोगे 21। दोस्त 21 पे क्या आएगा, कोई कहेगा बच्चा U आएगा, 21 पे U आएगा। अब आपको C तो लास्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है मेरे भाई, अब U यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर J है, यहाँ पर A है और यहाँ पर है, तो इस ऑप्शन को भी मैं काटूंगा, इसको भी काटूंगा और इसको भी काट दूंगा। बच्चे यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर अगर 1 को लेता हूँ तो वो बिल्कुल सही हो जाता है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को ले लेता हूँ तो वो तो वैसे ही बिल्कुल सही हो रहा है। अगर ऑप्शन नंबर ए मेरे वैसे ही सही हो रहा है तो बाकी मेरे को इनको लेकर फालतू समय नहीं खराब करना चाहिए मेरे भाई। मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, फालतू का समय हमें नहीं खराब करना चाहिए जब हमारा क्वेश्चन हमको मिल चुका है। तो सेशन के अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जब से पहले एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया सभी दोस्त तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को।
तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक निश्चित कूट भाषा में RUE को IFV लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में WRY को किस तरह लिखा जाएगा। दोस्त जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे SSC MTS ने पूछे गए क्वेश्चन है, सारे SSC में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्त। अब देखो मैं अगर इसने कहा है कि हम लिखते हैं R, इसके बाद U और इसके बाद E लिखते हैं दोस्त, U होगा ये U। अब देखो R की प्लस वैल्यू मेरे पास 18 आती है दोस्त, अब U की मेरे पास 21 आ जाएगी और E की मेरे पास 5 आएगी। अब मैं दोस्त इसने कहा है कि I लिखना है, इसके बाद F लिखना है और इसके बाद V लिखना है। अब दोस्त मैंने एक चीज़ दिमाग लगाई कि यहाँ पर अपोजिट होगा, क्या होगा, अपोजिट। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला अपोजिट है, क्योंकि R का अपोजिट I आता है, U का F आता है और E का V आता है, यानी ये पूरी सीरीज क्या दे रखी है दोस्त, अपोजिट दे रखी है। यानी E का तो V हो गया, U का F हो गया और R का I हो गया। अब आपको इसमें से किसी का पता हो ना हो तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। आपको यहाँ पर अपोजिट पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं होना चाहिए। अब आपको देखना है R का अपोजिट। दोस्त R का अपोजिट यहाँ पर देखो क्या है, I, तो आपने I लगा दिया, कुछ नहीं करना है। एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दो क्योंकि यहाँ पर J दिया है और I इनमें हो जाता है। अब मेरे दोस्त YJ तो आपको पता होगा, अगर J का A होता है तो Y का B होगा, तो Y का अगर B होगा दोस्त, अब देखो यहाँ पर तो C है और यहाँ पर D है, यहाँ पर तो C है और यहाँ पर D है, तो फिर मैं कौन से ऑप्शन पर जाऊँगा, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त 4 की ओर जाऊँगा, जो बिल्कुल इस सेशन का एकदम सही और सटीक ऑप्शन हो जाएगा। बताओ किस किस दोस्त को ये चीज़ समझ में आ गई मेरी कि हाँ सर आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। तो सही है तो लाइक शेयर किया, चलो जल्दी से कर दो, फिर बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आपके सामने एक और आ जाता है भाई, एक और क्वेश्चन आता है, उस विकल्प आकृति को यानी विकल्प को चुनिए जो छठी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से और तीसरी संख्या चौथी से संबंधित हो जाती है। हाँ ये अपने सेकंड वाले क्वेश्चन में जो गलती की वो यहाँ पर नहीं करनी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका। इस क्वेश्चन को करने का मैं एक तरीका बताता हूँ कि इस 4 से 63 कैसे आया, 7 से 342 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया और 728 दे दिया, आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने कहा था कि आपको वर्ग और घन याद होना चाहिए। हाँ अगर जिस बच्चे को वर्ग और घन याद है वो तो कर सकता है कि मैं 4 का मेरे दोस्त घन करूँगा तो मेरे को पता है कि ये होता है 64 और 64 माइनस 1 करूँगा मेरे भाई तो ये तो हो जाएगा 63। बताओ दोस्त 63 है कि नहीं है। फिर आ गया मैं क्या करूँगा दोस्त, 7 का घन करूँगा, 7 का घन होता है 343, माइनस किया 1 तो 342। बताओ दोस्त ये भी सही है कि नहीं है, चलो सही है। फिर अगर देखते हैं कि वे 728 किसका है, मेरे को तो पता है 728 किसका है, क्या आपको पता है दोस्त। तो आपको क्या करना है, 728 मेरे दोस्त यहाँ पर 28 होगा, 28 प्लस का 1 कर देना है तो 729 को डालना है अंडररूट में और अंडररूट घन कर दोगे, अंडररूट से बाहर निकलेगा तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। भाई अगर 9 होगा तो ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा 1 वाला। बताओ बच्चे किस किस ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को सही और सटीक लगाया है, या कोई बता सकता है कि सर मेरा ऑप्शन नंबर 1 आया है और वो बिल्कुल सही है। कोई बता पा रहा है, बिल्कुल बता पा रहे, सारे दोस्त बता पा रहे हो, सबका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। तो बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ चुका है सेशन का एक और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। यानी लुप्त संख्या कौन सी है
गायब संख्या कौन सी है वो हमको बतानी है दोस्त। 2 से हुआ 20, 20 से हो गया 38, 38 से हो गया 56, 56 से हो गया 74। फिर कहा कि भाई प्रश्नवाचक चिन्ह हम दे देते हैं। चलो हमने कहा है कि हम भी देख लेते हैं। 2 से मैं 20 पर जाऊंगा तो मैंने 18 प्लस किया, 18 प्लस 18 हो जाएगा, 20 प्लस 18 हो जाएगा 38। अब 38 प्लस 18 करेंगे तो 56, और 56 प्लस मेरे दोस्त 18 करेंगे तो 74। तो फिर मैं एक बार और 18 कर लूँ, एक बार और 18 कर लूँ तो 74 प्लस का 18 तो 8। और देखो दोस्त इसका पता लगाने का तरीका देखो, 8 और 4 कितने होते हैं दोस्त? आप कहोगे सर 12 होते हैं। 12 होते हैं तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, 0 है ये गलत, 2 आना चाहिए 1 है गलत, 2 आना चाहिए 8 है तो गलत। ऑप्शन नंबर बच्चे जिसने कह दिया कि सर 4 होगा वो यहाँ से सिलेक्शन लेकर अपने घर चला गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस क्वेश्चन में बात समझ में आई कि नहीं आई कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत? मेरी बात आप सभी के समझ में आ गई? चलो मेरे दोस्त, अगर समझ में आई हो तो सेशन के में अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बार सभी इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक बेहतर सेशन आपको सिलेक्शन दिलवाता है। चलो मेरे भाई जल्दी से। लो ये आ चुका है आपके सामने सेशन का अगला क्वेश्चन मेरे भाई। सेशन का अगला क्वेश्चन आ गया, हम कहता है उस विकल्प आकृति को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी इन दोनों का जो संबंध है वो इसका ही होगा। अगर इसका संबंध निकालते हैं तो मैं कहूँ दोस्त SUN हमको लिखना है भाई। इसके बाद हमने नीचे दिया है Q के बाद S और S के बाद L। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई कि हम देखेंगे कि S 19 पर आता है, U 21 पे आता है और N 14 पर आता है, Q 17 पे आता है, S आता है 19 पर, L आता है 12 पर। यहाँ पर 19 से मैं 17 पे आऊँगा दोस्त माइनस के 2 करूँगा। अगर 21 से मैं 19 पे आऊँगा तो माइनस के 2 करूँगा, और 14 से 12 पे आऊँगा तो माइनस के 2। कुछ नहीं हुआ इस सीरीज़ में, मात्र जो बात है यहाँ पर -2 की बात है। किसकी बात है यहाँ पर दोस्त? बात हो रही है -2 की। अब मेरे पास है R, मेरे पास है O, मेरे पास है P। भाई मैंने देखा R आएगा 18 पर, O आएगा मेरे दोस्त 15 पर, P आएगा मेरे भाई 16 पर। अब मैं 18 में से -2 करूँगा तो मेरे को 16 लिखना पड़ेगा जो कि P आता है। भाई मैं अगर 15 में से -2 करूँगा तो मेरे को 13 लिखना पड़ेगा जिस पर M आता है। अब आपको ने कहा सर पहला इतना, अभी सभी यहाँ पर PM दे रखा है तो मेरा कर नहीं सकते हैं। फिर मैंने गया लास्ट वाले अक्षर पर, तो दोस्त 16 में से मेरे को -2 करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि मेरे भाई 14 आएगा। और 14 पे मैं क्या लगाऊंगा? N लगाऊंगा। अगर मैंने 14 पर N लगाया है तो N कहाँ पर है? यहाँ पर M आ गया और यहाँ पर N आ गया। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो बच्चा 3 देगा ना वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो बच्चा देगा 3 वो यहाँ पर एकदम सही और सटीक हो जाएगा। बताएंगे किस किस दोस्त का ऑप्शन नंबर 3 आया है? जल्दी से सेशन को कमेंट करते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो दोस्त ये सेशन का रहेगा अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आ चुका है। एक बार लाइक शेयर कर दिया? चलो ठीक है। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा मेरे दोस्त? अगर मैं लिखता हूँ F और यहाँ लिखता हूँ GILPUA और आगे प्रश्न चिन्ह आ गया, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखूँगा 6, 7, 9, 12, 16, इसके बाद आ गया 21 और 1। अब दोस्त इस 1 को आप 27 मान लो पहले, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। प्लस का 1, प्लस का 2,
प्लस का 3, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 5 6 27, यानी 21 और 5 6 कितना होता है 27। अब आपको आगे क्या करना है, तो फिर क्या होगा 27 से आगे जाना है, यानी जो 27 पे गए हम, तो यहाँ पर हमारा ए आ चुका है, क्योंकि अक्षर 26 होते हैं तो इसे हम 1 मानते हैं। वापस 1 में हमको प्लस करना है 7, क्यों 21 और 6 27 हम कर चुके हैं, तो प्लस 7 करेंगे। बच्चे प्लस 7 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और 8 पे क्या आता है एच आता है, तो यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो ये था आज का टॉप सेशन। कैसा लगा मेरे दोस्त, ज़रूर सारे मित्र कमेंट करेंगे, बताएंगे ये सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना आपको नहीं भूलना है, और जुड़ना है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के, जो आप ही का यूट्यूब चैनल है। जुड़े, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से क्या है आज का